How to score 50 out of 50 in a mathematics in a Sonic School exam 2025। यदि आप थंबनेल देख के आ ही गए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। कोई आपको मोटिवेशनल बातें नहीं करने वाला हूं। सिंपल बताऊंगा कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और यदि वो ध्यान रखते हैं तो आप मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। फायदा क्या होगा इससे? क्योंकि सैनिक स्कूल का जो पेपर है उसके अंदर ये एग्जाम पैटर्न और यदि मार्किंग स्कीम भी बात करें तो अकेला मैथ्स जो है वो 50% रोल प्ले करता है। यानी 50% पोटेंशियल सिर्फ मैथ्स का है। यदि मैथ्स में आप पूरे में से पूरा स्कोर कर लो और बाकी सब में यदि एवरेज स्कोर भी करते हो तो एक अच्छा सैनिक स्कूल आपके हाथ में हो सकता है। तो आइए बात करेंगे उन सारे पॉइंट्स की जहां से आप स्कोर कर सकते हो 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सही, और आप सैनिक स्कूल क्लास सिक्स में 150 में से 150 नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 150 नंबर का अकेला मैथ्स आता है। और नाइन्थ क्लास में 200 आउट ऑफ 200 कर सकते हो, क्योंकि उसमें 400 मार्क्स में से अकेला मैथ्स 200 मार्क्स का होता है। बात करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते। आपको करना क्या है? यदि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी सिलेबस लीजिए। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो स्लो सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि सिलेबस यदि आपके ध्यान में है, वो सारे टॉपिक्स आपके ध्यान में हैं, तो फिर आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, सिलेबस देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या कर रहे हैं? सर मैथ्स के लिए मैं आरडी पढ़ रहा हूँ, आरडी शर्मा की बुक पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, अदर बुक पढ़ रहे हैं, नाइन्थ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, टेंथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। भाई इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी बच्चा मैथ्स के अंदर 10 से 12 15 क्वेश्चन गलत कर रहा है, या यदि आप नवोदय स्कूल का पेपर भी लिखने वाले हो तो भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज कहाँ कहाँ मिस हो रहा है? ये सब कुछ बच्चा इतना सब कुछ पढ़ चुका है। तो जरूरी है पीवाईक्यूज। पिछले सालों के पेपर्स निकालिए, पीवाईक्यूज निकालिए, सिलेबस अपने पास रखिए और देखिए कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एलजेब्रा का है। पिछले साल क्या आया था? एलजेब्रा का। उससे पहले एलजेब्रा का। अच्छा, एलजेब्रा के ये 4 क्वेश्चन पिछले 4 सालों में आए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन का एलजेब्रा में से कौन सा पोर्शन आया हुआ है? क्या पॉलिनोमियल में से है? क्या ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है? क्या ये इक्वेशंस में से हैं? या क्या है ये? कहाँ से आया हुआ है और किस तरह का क्वेश्चन है? कितना लेवल तक जाके मुझे पढ़ना है? तब आप समझ पाएँगे। आप 9th 10th की आरडी शर्मा बना रहे हैं, इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और वहाँ से पता लग रहा है कि क्वेश्चन है ही नहीं पेपर में, तो वो आपका टाइम वेस्टेज है। हाँ, मैथ सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हो और किसी स्पेसिफाइड एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, तो उसके लिए पीवाईक्यूज़ प्लस सिलेबस को साथ रख के पूरा पहले प्लान करिए। उसके बाद आप काम कर पाएँगे, अच्छे ढंग से काम कर पाएँगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगली इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। बच्चे बहुत बढ़िया पूरे साल भर तैयारी करते हैं, पेपर में जब बैठे हुए होते हैं उस दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, और वो फॉर्मूला दिमाग से स्किप हो गया तो 4-5 क्वेश्चन आपके बच्चे के रह गए। अब क्या करें? तो जरूरी है फॉर्मूला सीट बना लो। एक प्रॉपर फॉर्मूले की लिस्ट हो। फॉर्मूला आपके दिमाग में माइक्रो सेकंड में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यदि वो टाइम लेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सोचोगे फॉर्मूला क्या लगाना है, इस प्रोसेसिंग में यदि टाइम लग रहा है, तो मैथ्स के क्वेश्चन 50 बना लोगे तो बाकी सब्जेक्ट के 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे या 10 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो आप पेपर में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैथ्स में बढ़िया करना है लेकिन उसका इंपैक्ट बाकी सब्जेक्ट पे नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो फायदा है। वरना मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ गए और किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग से भी नीचे चले गए, तो फिर आप तो फेल हो गए। तो जरूरी क्या है? आपके लिए ज़रूरी है फॉर्मूला लिस्ट पहले से तैयार होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, कैलकुलेशंस। यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे होते। उनको टेबल्स का बोल दो, उनको स्क्वायर का बोल दो, उनको क्यूब का बोल दो। बच्चों को लगता है यार ये तो बहुत बचपन की बातें हैं। नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब आपकी टंग पे होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक चीज़ अच्छे ढंग से करनी है ना, तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब पे बढ़िया ढंग से काम करो। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 तक का टेबल बच्चे को मुख्य ज़बानी याद रहे। स्क्वायर 30 तक के, क्यूब 20 तक के, इतना कम से कम आपको एकदम तुरंत याद होना चाहिए। 17 फोर्जा तुरंत दिमाग में क्लिक होते ही, जैसे आपने बोला, पढ़ा, देखा, आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। यदि इस ढंग से दिमाग में प्रिंट नहीं हो रहा है तो फिर इसके याद करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपने टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद कर रखी है, कैलकुलेशन पे काम कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, और आपने बैठे-बैठे जोड़ना, घटाना या प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनमें सबसे बढ़िया से प्रैक्टिस मार रखी है ना, तो पेपर में कम टाइमिंग में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँगे और बहुत ईज़ी कैलकुलेशन कर पाएँगे। और यदि कैलकुलेशन पे काम किया तो कुछ क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएँगे अच्छा इसमें ये होगा।
तो ये ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बच्चे मिस कर जाते हैं और इनको याद करने का सिंपल तरीका है। टेबल स्क्वायर क्यूब जितना आपका टारगेट है लिखो एक पेज पे, पेस्ट इन योर स्टडी रूम या जहाँ भी आप हो और एक छोटे पेज पे भी लिख लो और डेली टारगेट रखो कि आज मुझे 16 और 17 का टेबल लर्न करना है। राइट डाउन इन ए पेज और इस पेज फिर पढ़ते रहो। दिन में बार-बार पढ़ो, उसको बार-बार पढ़ो। जस्ट नोट कि मुझे ये लर्न करना है, पढ़ते रहो, आपके दिमाग में ऑटो मोड पे प्रिंट हो जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल और कुछ भी नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसके बाद अगली चीज़ आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। सिंपली रिवीजन कैसे करते हैं? अच्छा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, हो गया, मुझे सब कुछ आता है। अरे आपको आता है, गो फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन बनाइए, करते रहिए क्वेश्चन को बार-बार, करते रहिए। एक बुक होगी, दूसरा, दूसरी, तीसरा, पिछला पेपर पीवाईक्यू बनाइए। इस बार कोई टेस्ट सीरीज चल रही है उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, पेन को घिसिए। जितना ज़्यादा पेन चलेगा, उतना ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होगा, तभी आप कर पाएँगे। प्रैक्टिस बिल्कुल भी यदि आप कम करते हैं, तो फिर मामला गड़बड़, तब आप यहाँ पे नहीं कर पाएँगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे ओएमआर शीट, बहुत छोटी-सी बात है। उन्हें क्या लगता है कि ओएमआर शीट मैंने पिछले 5 पेपर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं या मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, मैंने आरएमएस की तैयारी करी थी, मुझे ओएमआर में कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके हाथ की जो है ना, ये जो हाथ है, इसकी जो ये मसल्स होती है, मसल्स की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। कि एक टाइम के बाद मसल्स की प्रैक्टिस नहीं तो छूट जाती है। तो ओएमआर लेके ही आप काम करिए, ओएमआर शीट को बार-बार भरिए, इसमें बबल्स को प्रॉपर्ली भर पाएँगे। थोड़ा-सा बाहर निकल गए तो नंबर कट जाएँगे, आधा भरा तो नंबर कट जाएँगे। तो ज़रूरी है बबल्स की प्रैक्टिस करिए, आपके हैंड की प्रैक्टिस करिए, आपके मसल्स की प्रैक्टिस करिए, तो ओएमआर शीट पे प्रॉपर्ली काम करिए। दैट्स मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, सर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इस पे कंप्लीट वीडियो बना के मैंने इसी चैनल पे डाला हुआ है। आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ जाके पूरा वीडियो आराम तसल्ली से देखिएगा। हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे पेपर को करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, ये सारी बातें मैंने टाइम मैनेजमेंट में बात करी है। अभी फिर बात इतना करूंगा कि टाइम के साथ करिए। यदि आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चन बनाने, ट्राई टू कंप्लीट दीज 50 क्वेश्चन विद इन 50 मिनट्स। इतनी प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 1 डेढ़ मिनट खाएंगे, 2 मिनट भी ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है 3 मिनट भी ले ले, लेकिन कुछ जरूर से ऐसे क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो आपके 10 से 15 सेकंड बन जाएंगे। तो एवरेज बैलेंस करें तो हर क्वेश्चन को 1 मिनट में किया जा सकता है। बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, जो पूरे में से पूरा स्कोर कर रहे होते हैं, 50 मिनट्स में सल्टा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन मैथ्स के लेके बैठे रहते हैं या पेपर में सिर्फ मैथ्स करके आ रहे हैं, पूरे में पूरे नंबर ला रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं वो। फिर मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट करो, वीडियो पूरा देखना। यदि ये कर लोगे तो आपका आराम से स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब है मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत जरूरी है। जिस भी एग्जाम के लिए आप जैसे सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप सैनिक स्कूल के मॉक पेपर करिए। मॉक पेपर करने से आपको पता लगता है, रियल एग्जाम का फील पता लगता है, कैसा पेपर आता है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सारी चीजें आप काम कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 29 रुपीज में क्लास 6 के 5 पेपर और 49 रुपीज में क्लास 9 के 5 पेपर अवेलेबल है। अब हम लोग 1-2 दिनों में कुछ नए सैंपल पेपर भी अपलोड कर रहे हैं जिनकी प्राइस बहुत कम रखेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में हमारा एप्लीकेशन द गुरुकुल इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल करके रख लो, क्योंकि इसमें ऐसे ऑफर आते हैं ना कि वहां पे आपको पैसे के नाम पे बहुत कम देना पड़ता है और हम क्वालिटी पे काम करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बेहतरीन क्वालिटी दें। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका सेल्फ एनालिसिस होगा। और मॉक टेस्ट लगाने में जो बच्चे गलतियां करते हैं, बेसिकली बच्चे मॉक टेस्ट ले लेते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट डेली कर रहे हैं, 7 मॉक टेस्ट डेली बनाते हैं। कुछ बच्चों के फोन आते हैं, सर हम लोग 5 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, 7 मॉक टेस्ट कर रहे हैं, 4 मॉक टेस्ट कर रहे हैं। भाई एक बात सोचो, यदि कोई बच्चा 5 मॉक टेस्ट भी कर रहा है और एवरेज यदि वो 2.5 आवर्स भी देता है, 10 घंटे यदि मॉक टेस्ट कर रहा है, तो उसका एनालिसिस कब कर रहा है? एनालिसिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपने किया, करने के बाद ओएमआर शीट से चेक करो कितने सही है, फिर हटाओ सबको और देखो पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से मैंने सही किया है, तो क्या मैंने कहीं तुक्का तो नहीं मारा था? ये सही है। अच्छा, इसके सराउंडिंग और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? 2-3 क्वेश्चन और लर्न कर लो, वहीं पे लिख लो उस मॉक पेपर के ऊपर। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आओ, ये किस टॉपिक से था? मेरा सही था क्या? सही है तो ठीक है, गलत था तो गलत क्यों हो गया? कहाँ मेरी कमी रह गई? तो उस पे काम करो, उस पे जाकर के देखो कि चीजें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये तरीका होता है टेस्ट सीरीज देने का, मॉक टेस्ट देने का, तभी जाके इंप्रूवमेंट आपके सामने आता है। बहुत बढ़िया ढंग से इंप्रूवमेंट आपको देखने को जनरली मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगली इंपॉर्टेंट चीज है
कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जितनी मैंने स्टेप्स बताए हैं, उनको चाहिए भैया एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, एक प्रॉपर टीचर चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो आपके पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हज़ारों ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारा भी एक स्पेशल मैथ्स का बैच चलता है, स्पेशल मैथ्स क्लास चलती है। इसके अंदर देखो ये चार्जेबल ज़्यादा है। मैं आगे एक बताऊँगा एक दूसरा ऑप्शन भी जो बहुत कम चार्ज में अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ़ स्पेशल मैथ्स की चाहिए बच्चे को। बच्चे को सर मैथ्स करा दो सर कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चा हमारा बहुत बढ़िया है। मैथ्स से डरता है, मैथ्स में कम नंबर आता है, मैथ्स का फ़ियर है या मैथ्स के अंदर एग्ज़ाम फ़ोबियो है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता, बच्चा अटक जाता है, पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ रहा है। मैथ्स का स्पेशल बैच जॉइन कर लो। चार्ज थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन डेफ़िनेटली बच्चा एन्जॉय करेगा जर्नी को। मैथ्स को हम एक बिल्कुल खोल के रख देते हैं। बहुत सारे बेसिक को मैं खुद पढ़ाता हूँ, बाकी हमारी टीम भी पढ़ाती है, तो डेफ़िनेटली मैथ्स बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो ये बैच आपको सारे जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको हर क्लास में टाइम टू टाइम आपको एनालिसिस कराता रहेंगे, बताते रहेंगे और आप लोगों के साथ टिल एग्ज़ाम तक लगे रहेंगे। तो ये स्पेशल मैथ्स बैच ले लो, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है ये वाला बैच, या आप कहीं से भी ले सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ज़रूर से नोट कर लो क्योंकि ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने मैथ्स में मैंने बता दिया कैसे स्कोर करना है, साथ में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी लेके आया हूँ कि यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस लास्ट टाइमिंग में एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, मैथ्स के लिए तो स्पेशल मैथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैंने बता दिया। इसके अलावा आप चाहते हैं सर हमें तो पूरे सारे सब्जेक्ट चाहिए और बैच चाहे कितना ही बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा सिलेबस कोई रिवीजन करा दे, कोई टेस्ट सीरीज दे दे, साथ में डाउट सेशंस दे दे और हमें लाइव पढ़ाए सर, लाइव क्लास होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस जैसे बताऊंगा तो प्राइस कम होती, बहुत सारे फोन आने के बाद पूछते हैं सर रिकॉर्डेड दे रहे हो क्या? नहीं, लाइव पढ़ाएंगे डेली बेसिस पे हम आपको। इसके अंदर आपको टिल एग्जाम तक कोर्स वैलिडिटी रहेगी। सैनिक स्कूल 6 का क्लास 9th का सेपरेट बैचेस मिलेंगे। उनके अंदर आपको पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगा। प्राइस ओनली 499 रुपीज है। इतना सा प्राइस है, बस इतना सा प्राइस पे करके आप इसको हमारे एप्लीकेशन से इंस्टॉल ले सकते हो या हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ले सकते हो। देखिए, ठीक है? तो आप आई थिंक अभी मैं आपको बता दूं कि कैसे इसको एनरोल करना है, वो छोटा-सा मैं आपको स्टेप बता दूं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो है हमारा एप्लीकेशन है, ये इसका लोगो है, इसको ध्यान रखिए द गुरुकुल इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे डाउनलोड लिखिए और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए इसको। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे आप हमें शेयर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कहीं न कहीं आपको फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और मिनिमम प्राइस में दें और उसमें आपका सपोर्ट हमें चाहिए बस। आपका सपोर्ट इतना सा कि एक प्यारा-सा कमेंट, लाइक और शेयर कर देंगे, तो हम लोग और बच्चों तक पहुँच पाएँगे और इस प्राइस को और रिड्यूस करते जाएँगे। जितनी बड़ी हमारी ये फैमिली होगी द गुरुकुल फैमिली, हमारे प्राइसेस उतने भी कम होते जाएँगे क्योंकि फिलहाल हम लोग बहुत कम प्राइस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि एक टाइम के बाद हमारे पास और बच्चे पहुँचेंगे तो हम हमारे एक्सपेंस को भी कवर कर पाएँगे। तो हमारी टीम, हमारे लोग और आप लोगों का सपोर्ट मिल करके हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो अगेन कहूँगा लाइक शेयर करिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत।